चिंतित मान्यवर बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने जब भारत का संविधान लिखा तो हिंदुस्तान के सभी वर्गों के बारे में सोचा, सबके अधिकारों के बारे में सोचा, भारत कैसे तरक्की के रास्ते पे जाएगा, कैसे आगे बढ़ेगा, इसको लेके भारत के संविधान को बनाया उन्होंने। हमारे भगवान का अपमान किया है, ये सावरकर को मानते हैं, मानो, हमें कोई तकलीफ नहीं, जिसको मर्जी मानो तुम अपना भगवान। हम तो अपने बाबा साहब अंबेडकर को भगवान मानते हैं। हमने तुमको कुछ नहीं बोला, तुम्हारी हिम्मत कैसे हो गई हमारे भगवान के खिलाफ बोलने की? बर्दाश्त करोगे? बदला लोगे? लेना पड़ेगा बदला, चुप नहीं बैठेंगे। मैं तो नहीं बैठूंगा, कम से कम मैं तो नहीं बैठूंगा। घर घर जाऊंगा, मैं घर घर जाऊंगा, घर घर जाके लोगों को जागृत करूंगा, लोगों को इकट्ठा। नमस्कार, आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज और मैं हूं आपके साथ मनीष कुमार सैनी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने लोकसभा में संविधान पर बहस के दौरान बाबा भीमराव अंबेडकर को लेकर बयान दिया। बयान में उनकी नीयत अंबेडकर के अपमान की तो कतई नहीं रही, लेकिन अंदाज ऐसा था कि विपक्ष को उन पर हमलावर होने का एक मौका मिल गया। बिहार में आरजेडी इस मामले पर अधिक मुखर हो गया है। ऐसे में लालू प्रसाद यादव ने अमित शाह के बयान को अपने अंदाज में आगे बढ़ा दिया है। लालू यादव ने कहा कि अमित शाह ने उनके भगवान का अपमान किया है। अंबेडकर को भगवान बताते हुए अमित शाह के बयान की न सिर्फ लालू ने निंदा की, बल्कि उन्हें सियासत से संन्यास लेने की भी सलाह दे दी। ऐसे में लालू प्रसाद यादव के बेटे और इंडिया ब्लॉक के बिहार में सीएम फेस तेजस्वी यादव ने अमित शाह के बयान को लेकर सोशल मीडिया साइट एक्स पर लिखा है, भाजपाई कान खोल कर सुन ले, बाबा साहेब अंबेडकर हमारे फैशन भी हैं, पैशन भी हैं और इंस्पिरेशन भी हैं और साथ ही मोटिवेशन भी हैं। आरएसएस और बीजेपी वालों ने पहले महात्मा गांधी को गाली दी, फिर जननायक कर्पूरी ठाकुर को दी, फिर नेहरू जी को दी और अब अंबेडकर को गाली दे रहे हैं। इनके अपने तो सब नेता माफी वीर रहे, इसलिए देश के महापुरुषों को अपमानित करने का इनका सिनिस्टर डिजाइन है। संसद में संविधान पर बहस हो रही थी तो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने राज्यसभा में कांग्रेस और विपक्ष को टारगेट कर कहा, अभी एक फैशन हो गया है, अंबेडकर 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 अंबेडकर। इतना नाम अगर भगवान का लेते तो 7 जन्मों तक स्वर्ग मिलता। अमित शाह ने यह बात शायद इसलिए कही थी कि विपक्ष लगातार संविधान और इसमें किए आरक्षण के प्रावधान को लेकर भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ नैरेटिव गढ़ता रहा है। विपक्षी नेता संविधान की प्रति पॉकेट में लेकर घूम रहे हैं। ऐसे में विपक्ष ने लोकसभा चुनाव के दौरान कहा था कि भाजपा संविधान को बदलने और आरक्षण खत्म करने की तैयारी में लगी हुई है। इसमें विपक्ष को काफी हद तक कामयाबी भी मिल गई थी। भाजपा की सीटें पूर्व के 2 चुनावों के मुकाबले घटकर 240 पर आकर सिमट गई थी। अमित शाह के बयान पर विपक्ष की आक्रामकता इतनी बढ़ गई है कि भारतीय जनता पार्टी भी अब इसे लेकर गंभीर हो गई है। सदन में बयान के बाद अमित शाह को प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सफाई देनी पड़ गई कि उन्होंने यह बात आखिर क्यों कही। दरअसल विपक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के संविधान को लेकर उनकी खूब चर्चा करता है। विपक्ष यह कहने से नहीं चूकता कि भाजपा बाबा साहेब के संविधान को बदलना चाहती है। नरेंद्र मोदी ने लोकसभा चुनाव के दौरान जब 400 पार सीटें जीतने का नारा दिया, तब विपक्ष ने यही प्रचारित किया कि भारतीय जनता पार्टी को इतनी सीटें बाबा साहेब के संविधान को बदलने के लिए चाहिए। अमित शाह का कहना है कि विपक्ष अंबेडकर नाम तो जपता है, लेकिन उन्हें सम्मान देने की पूर्ववर्ती सरकारों ने कभी जरूरत नहीं समझी। उन्हें भारत रत्न लायक कांग्रेस की पूर्ववर्ती सरकारों ने नहीं समझा, जबकि कांग्रेस अपने ही जीवित नेताओं को उनके सक्रिय सियासी जीवन में ही भारत रत्न सम्मान देने से नहीं चूकी। अगले साल बिहार और दिल्ली में विधानसभा के चुनाव होने हैं। जिस तरह से अमित शाह के बयान पर विपक्ष ने कोहराम मचा दिया है, उससे यह बात साफ हो गई है कि आने वाले विधानसभा चुनाव में यह एक मुद्दा जरूर बनेगा। इसी बहाने विपक्ष अपने नैरेटिव को स्थापित करने की कोशिश भी करेगा
कि भारतीय जनता पार्टी जब अंबेडकर से इतना घृणा करती है तो उनके संविधान के प्रति उसका क्या रुख होगा। संविधान में की गई आरक्षण की व्यवस्था को बदलने का प्रयास करने का आरोप विपक्ष पहले से ही भारतीय जनता पार्टी पर लगातार लगाता रहा है। लालू यादव ने कहा भी है कि अमित शाह के बयान से अंबेडकर के प्रति घृणा साफ झलकती है। बीजेपी अक्सर ऐसे बयानों में उलझ जाती है। अब तक कम से कम 3 ऐसे मौके आए हैं जब भाजपा को बयानों में उलझकर नुकसान उठाना पड़ा है। इनमें पहला बयान संघ प्रमुख मोहन भागवत का रहा, जो उन्होंने बिहार विधानसभा चुनाव के दौरान 2015 में दिया था। दरअसल मोहन भागवत ने कहा था कि आरक्षण लागू हुए लंबा वक्त बीत गया, अब इसकी समीक्षा करने की जरूरत है। लालू यादव ने तब उनके बयान को लपक लिया था और यह नैरेटिव गढ़ा कि भारतीय जनता पार्टी आरक्षण को खत्म करना चाहती है। विधानसभा चुनाव में लालू के इस नैरेटिव से भाजपा को नुकसान उठाना पड़ा था। लोकसभा चुनाव के दौरान यूपी की एक सभा में भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कहा था कि जब पार्टी को आरएसएस की मदद की जरूरत नहीं रह गई है, भाजपा अपने बूते खड़ी हो चुकी है। उनके इस बयान से संघ से जुड़े लोगों में भ्रम की स्थिति पैदा हुई और भारतीय जनता पार्टी की दुर्गति से सभी वाकिफ है। भाजपा को लोकसभा में 240 सीटों पर आ जाना पड़ा। सरकार बनाने के लिए उसे क्षेत्रीय दलों की मदद लेनी पड़ गई। एक्सपर्ट मानते हैं कि भाजपा की सीटें घटने में दूसरे कारकों के अलावा जेपी नड्डा का संघ को लेकर दिया गया बयान भी एक कारक था। अब ऐसे में अंबेडकर के बयान को लेकर कहीं न कहीं विपक्ष भारतीय जनता पार्टी और अमित शाह को घेरने की पूरी तरह से योजना बनाते हुए यहाँ पर कहीं न कहीं उन पर सियासी हमले करता हुआ नजर आ रहा है। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी और अमित शाह चारों तरफ से इंडिया गठबंधन के सहयोगी दलों के द्वारा घेरे जा रहे हैं। ऐसे में देखा जा रहा है इस मामले को लेकर संसद में जो हो हल्ला हुआ, उसके बाद संसद के बाहर भी तमाम सांसदों ने भारतीय जनता पार्टी की और अमित शाह की इस बात को लेकर निंदा की है और बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के अपमान के बाद माहौल काफी ज्यादा गर्माता हुआ नजर आया है। और संसद में जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी इस मामले को लेकर गिरती हुई नजर आ रही है, तो कहीं ना कहीं अब आने वाले समय में जो संसद के सत्र होंगे उसमें भी बड़ा हंगामा होने के आसार नजर आने लगे हैं। फिलहाल आपको इस मुद्दे पर क्या कुछ लगता है, आप अपनी राय हमें कमेंट करके बता सकते हैं। बाकी देश और दुनिया से जुड़ी तमाम जानकारी के लिए आप देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज़।